तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन की विशेषता व सभी ग्रहों का फल वृषभ लगन में क्या देगा आपको फायदा, उसके बारे में बात। मेष लगन के बारे में अपने वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, तो इसलिए उन्होंने कमेंट में बताया कि सभी लग्नों पर वीडियो आना चाहिए। तो आज वृषभ लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें सभी ग्रह आपको क्या फल देते हैं, किनका क्या रोल है वो बताएंगे, और वृषभ लगन व वृषभ राशि की क्या विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के नीचे अपनी डिटेल डालकर आप अपनी कुंडली का वीडियो एनालिसिस करवा सकते हो, और इस वीडियो को अंत तक देखकर इस वीडियो को आप समझ सकते हो कि आपका वृषभ लगन में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरह ग्रह आपको कैसा फल देंगे उसके बारे में बताया गया है, और वृषभ लगन की विशेषता क्या होती है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा इस वीडियो से। तो देखिए, वृषभ लगन का मतलब है बेल। बेल मतलब बलशाली, बलशाली होता है वृषभ लगन में। बेल का मतलब होता है बलशाली। तो वृषभ लगन में जन्मे जातक का रंग जो होता है वो साफ होता है। वृषभ लगन वाले जातक आत्मविश्वास के धनी व कर्म प्रधान होते हैं, मतलब कूट कूट कर उनके अंदर आत्मविश्वास व कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर यहाँ पर जैसे चंद्रमा पराक्रम का मालिक बनता है और वृषभ लगन में उच्च का हो जाता है, यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो पराक्रमी काफ़ी ज़्यादा बना देता है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। वृषभ का अर्थ है बेल। बेल मतलब बेल के समान बलिष्ठ और पुरुषार्थी उनके अंदर पाया जाता है। इनके शरीर की लंबाई न तो ज़्यादा अधिक होती है और न ही ज़्यादा कम होती है, अर्थात ठीक ठाक लंबाई लिए हुए होता है। इनके कान व गर्दन औरों की अपेक्षा लंबे व होठ मोटे होते हैं। इनके गाल व आंखें सुंदर व मोह लेने वाले आकर्षित पर्सन होते हैं। अगर जैसे लड़का है तो आकर्षक चेहरा होगा, और लड़की है तो बहुत ही सुंदर दिखने वाली होगी। इनके दांत सुंदर पंक्तिबंद होते हैं, एकदम पंक्ति में दांत सजे हुए होते हैं। या जब हंसते हैं तो दांत सुंदर व आकर्षक लगते हैं। इनकी स्माइल जो मुस्कुराहट है वो मन को मोह लेती है। हंसने में ये मेष लगन वालों की तरह कंजूसी नहीं करते हैं। जैसे मेष लगन के अंदर अपने बताया था, ये हंसने में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी करते हैं और सीरियस नहीं होते हैं। वृषभ लगन वाले काफ़ी ज़्यादा बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये गंभीर स्वभाव के भी पाए जाते हैं। कम बोलकर अधिक कह जाना इनकी आदत होती है। आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण लोग अचानक इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। खाली बैठना व खाली रहना वृषभ लगन के लोगों की आदत नहीं होती। इसी कारणवश ये कुछ न कुछ काम या कोई न कोई योजना बनाकर उस पर कार्य करते रहते हैं। धुन के पक्के ऐसे लोगों में यदि कोई गलती हो जाए तो यह उसके लिए पश्चाताप अवश्य करते हैं। ये पीछे नहीं हटते हैं पश्चाताप करने में। अगर इनकी गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटते हैं। वृषभ लगन के जातक संगीत प्रेमी, संगीत सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत ही अच्छा लगता है उनको। वह सौंदर्य के रसिया होते हैं, मतलब सजने संवरने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा शौक होता है। आइडियल स्वभाव, हट्टी, धुन के पक्के, चैन से न बैठना और न दूसरों को बैठने देना इनका स्वभाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है, आप भी काम करो हम भी काम करेंगे, काम करते रहो। बेल है मतलब बेल की तरह दौड़ते रहे, मेहनत करते रहेंगे। और संतान की ओर से इन्हें सुख थोड़ा कम ही मिलता है। वृषभ लगन पर चंद्र, गुरु अथवा शुक्र की दृष्टि या युति हो तो बड़े तेजस्वी व बुद्धिमान होते हैं। अगर शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र बैठ जाए तो मालव्य राजयोग बनता है। मालव्य महापुरुष राजयोग यहाँ पर अगर शुक्र बैठ जाता है या गुरु चंद्र यहाँ बैठ जाता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है। अब बात करने जा रहे हैं सभी ग्रहों की। उससे पहले मैं बता दूं इसमें कारक ग्रह कौन सा होता है। कारक ग्रह वृषभ राशि व वृषभ लगन में शनि, सूर्य, बुध को दिया गया है, क्योंकि शनि इनके भाग्य भाव का मालिक बनता है और केंद्र भाव का मालिक बनता है, और सूर्य इनके केंद्र भाव का और भूमि भवन प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, और बुध इनके धन भाव का, कुटुंब भाव का और पंचम भाव का मालिक बनता है। इसलिए कारक ग्रह इनका जो होता है वो शनि, सूर्य, बुध होता है। अकारक ग्रह जो है वो चंद्र व गुरु होता है, क्योंकि गुरु इनका एक तो अष्टम भाव का मालिक होता है, और चंद्र जो है अष्टम से अष्टम हो गया, इसलिए चंद्र भी को और तृतीय भाव का मालिक होने के कारण चंद्र को भी अकारक मतलब अशुभ माना गया है। वहीं तटस्थ ग्रह मतलब ना शुभ देना ना अशुभ देना शुक्र और मंगल को दिया गया है। शुक्र क्योंकि छठे घर का मालिक होने के कारण थोड़ा ट्रबल्स लाइफ में हमेशा देता रहता है। कहने का तात्पर्य है वृषभ लगन मतलब बेल, और बेल की तरह मेहनत करते रहना, हमेशा लाइफ में स्ट्रगल के माफिक काम करते रहना। छठा घर यहाँ पे ट्रबल्स का होता है, इसलिए ट्रबल्स हमेशा इनके लाइफ में बने रहते हैं। तरह तरह के ट्रबल से खुद ले आते हैं अपने पास। और मंगल इनका एक तो 12वें घर का मालिक बनता है, खर्चों का मालिक, और एक बनता है 7वें भाव का, इसलिए तटस्थ बताया गया है।
अब बात करने जा रहे हैं सभी ग्रहों का फल वृषभ लगन में आपको क्या देगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सभी एकदम आराम से ध्यान से धीरे धीरे सुनिएगा, काफी अच्छी बातें आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान लगाकर सुनना, काफी ज्यादा फायदेमंद ये बातें आपके लिए। सभी ग्रह आपको इसमें क्या फल देंगे, आपको किसी और के पास कुंडली दिखाने जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद देख सकते हो कि कुंडली में क्या बताना चाहता है ग्रह आपका। अगर वृषभ लगन या वृषभ राशि बनती है तो उसके बारे में सुन लीजिएगा। अगर मान लो वृषभ लगन में सूर्य है, सूर्य के बारे में बात करने तो सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी बनता है। सूर्य एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, मतलब पाप ग्रह नहीं बोल सकते सूर्य को। सूर्य एक देव ग्रह है, लेकिन क्रूर ग्रह, बहुत ज्यादा गुस्से वाला और जिद वाला होता है। इसलिए सूर्य को केंद्र भाव का मालिक दिया गया, केंद्र भाव का स्वामी होने के कारण उनका क्रूरता जो होता है वो नष्ट कर देता है। वृषभ लगन में सूर्य थोड़ा भी बलवान हुआ तो जायदाद, वाहन, धन, भूमि, सुखों से जातक को संपन्न करेगा, क्योंकि चौथा घर आपका सुख का भाव होता है। सुख का मालिक सूर्य है। सूर्य अगर बलवान हुआ, अच्छी जगह हुआ, तो आपको धन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और सुख से कभी कमी नहीं करेगा। अगर सूर्य आपका 6, 8, 12 में बैठ गया है तो सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। आपको कुंडली लेके किसी के पास घूमने की दरकार नहीं है। सूर्य को मजबूत करें, सुख भाव अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र के बारे में। चंद्र, वृषभ लगन में चंद्र तृतीय भाव का स्वामी बनता है। यहाँ के चंद्र तीसरे घर का मालिक बनता है आपके। कमजोर अथवा निर्बल चंद्र पाप युक्त होकर अगर हुआ तो धनदायक होगा। अगर मान लो चंद्र आपका कमजोर हुआ, 6, 8, 12 में बैठ गया तो आपको चंद्रमा काफी अच्छा फल देगा। 8वें घर में बैठ गया तो आपको सेकेंड हाउस को देखेगा तो धन की वृद्धि करेगा, पैतृक संपत्ति, आपकी माँ से पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा। यहाँ पर बैठ गया तो आपको छठे घर, तीसरे से छठा या चौथा हो गया, मतलब सुख दिलाएगा। इसलिए चंद्रमा को ज्यादा बलवान न करें। उच्च स्वग्रही हुआ तो साधारण फल देगा। तृतीय भाव में चंद्रमा का पापी व निर्बल होना विपरीत राजयोगदायक सिद्ध होता है, इसलिए तृतीय या छठे भाव में होना तो आपका विपरीत राजयोग भी बन सकता है। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल वृषभ लगन में सप्तम, 7वें घर का डेली रूटीन लाइफ का आपके पार्टनर का मालिक बनता है मंगल, और द्वादश खर्चों के स्थान का मालिक, विदेश का स्थान का मालिक मंगल बनता है, और 2 घरों का मालिक मंगल बनता है। सूर्य व चंद्र की राशि को छोड़कर अन्य भाव की राशि से मिलता है, अतः सप्तम भाव अर्थात वृश्चिक राशि का फल मिलेगा। सप्तमेश केंद्र स्थान है, सप्तम भाव आपका केंद्र स्थान है, इसलिए 12वें घर का जो पाप होता है, कष्ट होता है, वो कम हो जाता है केंद्र स्थान में मंगल आ जाने के कारण। और एक बात बताता हूँ, सप्तम भाव का स्वामी होना मंगल के पाप प्रभाव को नष्ट कर देता है। मंगल के बलवान होने पर स्त्री सुख अथवा पति सुख, पार्टनर से काफी ज्यादा मंगल का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर मंगल मान लो आपका यहाँ पे भाग्य स्थान में बैठ गया तो आप कह सकते हो शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। मंगल आपका अगर लाभ भाव में बैठ गया, पत्नी या पति से आपको लाभ होगा। मंगल आपका लगन में बैठ गया, मतलब आपका पार्टनर जो होगा आपका सपोर्टर बनेगा, मतलब मंगल आपका बहुत ज्यादा। यहाँ पर वृषभ लगन में आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल का स्ट्रॉन्ग होना काफी ज्यादा जरूरी है। मंगल अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको अपने पार्टनर से काफी ज्यादा सुख मिलेगा, पार्टनरशिप में भी फायदा मिलेगा। और सप्तम भाव आपका व्यापार का भाव है, इसलिए व्यापार लाभ के लिए सप्तम भाव से अन्य संबंधित अगर आपको प्राप्त करने हैं तो मंगल को हमेशा बलवान रखे, लेकिन इसका रत्न नहीं पहन सकते हैं। 12वें घर का मालिक बनता है, खर्चों के स्थान का मालिक बनता है, इसलिए मंगल का रत्न आपने अगर धारण कर लिया तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। यहाँ से छठा होता है, इसलिए आपके पार्टनरशिप में भी लड़ाई झगड़ा, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कत समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के बारे में, गुरु के बारे में, अकारक ग्रह जो गुरु है उनके बारे में। देखिए बृहस्पति वृषभ लगन वालों के लिए अष्टमेश व एकादशेश का स्वामी है। अष्टमेश का मालिक होने के कारण आपको अशुभ फल दे सकता है, क्योंकि अष्टम जो स्थान होता है वो आपके आयु व मृत्यु का होता है, और सडन एक्सीडेंट, चोट चपेट का घर भी अष्टम भाव होता है। इसलिए बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए आपके अनिष्टकारी हो सकता है। अगर मान लो गुरु अष्टम भाव का मालिक है और आपके लगन में बैठ गया तो आपको बहुत ज़्यादा मोटापा दे सकता है, प्लस लीवर संबंधी दिक्कत समस्या आपको दे सकता है। अगर आपका गुरु मान लो चौथे स्थान में बैठ गया तो आपके हृदय संबंधी दिक्कतें दे सकता है। गुरु आपका अगर मान लो सप्तम भाव में बैठ गया तो आपकी पत्नी को मोटा बना देगा, मोटी बना देगा, बहुत ज़्यादा मोटी पार्टनर जो होगी, आपका पति होगा तो उनको मोटा बना देगा और उनको लीवर संबंधी दिक्कत समस्या दे सकता है। तो गुरु का कमजोर होना ही सही है वृषभ लगन के लिए, ज़्यादा बलवान न दे और इनका रत्न न धारण करे। अब बात करते हैं बुध की बारी। बुध जो आपका सेकेंड हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है वृषभ लगन के अंदर। वृषभ लगन वालों के लिए बुध द्वितीय व पंचम भाव का स्वामी, द्वितीय व पंचम भाव का स्वामी होने के कारण
द्वितीय भाव का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम यह है कि द्वितीय और द्वादश भाव के अन्य राशि जिस भाव में होगी उसका फल करती है। अतः पंचम भाव जिससे बुध की कन्या राशि है उसका फल मिलेगा। बुध यदि स्वग्रही है अर्थात उच्च का होकर अथवा वक्री होकर अथवा मित्र राशि में होकर बलवान हो तो बुध बहुत अधिक शुभ योग कारक माना जाएगा। इसका पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हो, पन्ना रत्न आप बुध का धारण कर सकते हो। बुध काफी ज्यादा अच्छा फल देगा। यदि बुध निर्बल हुआ तो आपके इसमें शुभ फलों में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। आपको संतान पक्ष में कमी आ जाएगी, आपको प्रेम संबंधों में कमी आएगी। अगर बुध आपका 6, 8, 12 में हुआ तो आपके पढ़ाई से रिलेटेड इश्यू रहेगा, स्टडी रिलेटेड। आप यहां से क्या बोल सकते हो, अगर आपका बुध यहाँ 6, 8, 12 में हो गया, बुध अस्त हो गया सूर्य के साथ, बुध अब चौथे घर में बैठा है केंद्र में, हालांकि बहुत बढ़िया हो गया लेकिन अस्त हो गया तो आपकी पढ़ाई रिलेटेड इश्यू आएगा, पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। वृषभ लगन में लग्नेश शुक्र का क्या फल मिलेगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सभी ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा अच्छा बताने जा रहा हूं। वृषभ लगन का स्वामी शुक्र लग्नेश व छठे भाव का मालिक बनता है। शुक्र लग्नेश होते हुए यहाँ छठे भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ है, लेकिन मूल त्रिकोण जो केंद्र भाव का मालिक है वो लग्नेश है, और लग्नेश को छठे 8वें 12वें का इतना दोष नहीं लगता। लग्नेश का फल काफी ज्यादा अशुभ नहीं शुभ होता है, क्योंकि लग्नेश जहां बैठेगा वहां वृद्धि करेगा, लेकिन 6, 8, 12 में बैठेगा तो 6, 8, 12 को जरूर वृद्धि करेगा, ट्रबल्स काफी ज्यादा बढ़ देगा। बाकी लग्नेश आपका कहीं पर भी बैठेगा तो काफी अच्छा फल देगा। अगर यहां पर बैठा है तो दसम भाव में आपका व्यापार बढ़ाएगा, आपका कर्म भाव बढ़ाएगा। अगर आपके चौथे घर में बैठे तो आपके शुभ फलों में वृद्धि कर देगा, सुख में वृद्धि करेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मालव्य, राजयोग जैसा ही फल आपको यहां पर देगा। जैसे केंद्र में अगर यहां बैठ जाता है तो मालव्य राजयोग बना देता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन में भाग्य के मालिक शनि की और दसम भाव के मालिक शनि की। जो कर्म भाव का मालिक और भाग्य भाव का मालिक बनता है वृषभ लगन में, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। शनि, वृषभ लगन के लिए शनि राजयोग कारक ग्रह है, सबसे बड़ा राजयोग कारक, सबसे अच्छा ग्रह इसके अंदर यह माना जाता है शनि, क्योंकि शनि आपका भाग्य का मालिक बनता है जो 36 साल बाद भाग्योदय करता है। लेकिन आप अगर नीलम या नीली पहन लेते हो और शनि अगर सही अच्छी जगह स्थान में बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, सस योग बनाता है, केंद्र स्थान में बैठ जाने से शनि और सस योग बनाता है, यहाँ पे नीली अगर आप पहन लेते हो तो आपके शुभ फलों में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तरह तरह की भूमि भवन आपको शनि 36 साल के बाद जरूर दिलाएगा। लेकिन आप सोचते हो वृषभ लगन में शनि मेरा तो यहाँ पर बैठा हुआ है, सस योग बना रहा है, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है सस योग का, तो यह दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि शनि अपना फल हमेशा 36 साल की आयु के बाद ही देता है। और शनि का बलवान होना काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह त्रिकोण नवम और दसम भाव का केंद्र स्वामी बनता है। केंद्र का स्वामी होने से शनि की अशुभता नष्ट हो जाती है, नवम का स्वामी होने से शनि की शुभता निखर जाती है, चमक आ जाती है। अतः वृषभ लगन में शनि का बलवान होना, स्वग्रही होना वृषभ लगन वालों के लिए शुभ फलदायक होता है। शनि का कमजोर होना दसम व नवम भाव से संबंधित कार्यों को हानि पहुंचाने वाला सिद्ध होता है। अगर शनि आपका अष्टम में बैठ गया, उच्च का होकर छठे में बैठ गया तो बहुत ज्यादा ट्रबल्स बढ़ देता है, क्योंकि छठे स्थान में ट्रबल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन शनि आपको अच्छे फल जरूर देगा, शत्रुओं से आपको लाभ दिलाएगा, आपको अपनी पॉलिटिक्स लाइफ में, आपकी पॉलिटिक्स लाइफ में काफी ज्यादा फायदा आपको शनि इसमें दिला सकता है, अगर छठे स्थान में उच्च का होकर बैठ जाता है तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिथुन लगन की कुंडली और उसके जानकारी के बारे में।